स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, श्रवण संघ की वर्तमान आचार्य आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव
का मौका मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं। 4 दिन का सफ़र है जी खोना नहीं, मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर और दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। ऊर्ध्व दिशा ऊपर की ओर और अधो दिशा नीचे की ओर। इस तरीके से 6 दिशाओं का सामान्य तौर पे बाल्यकाल से सभी को इस बारे में पता है। बचपन से लेकर अभी तक अगर किसी ने दिशाओं के बारे में पूछा, दिशा के बारे में जानने की कोशिश की, किसी ने दिशा से संबंध में कोई बात बताई, तो यही बताई जाती कि जिधर से सूर्य का उदय होता है उसे पूरब दिशा के रूप में माना गया है। जिधर अस्त होता है उधर पश्चिम दिशा रूप में मानी गई है। और पूरब दिशा के बाजू में, मतलब अगर हम बाएं साइड में देखें तो उसको उत्तर दिशा के रूप में माना गया है, और उत्तर दिशा के सामने दक्षिण दिशा के रूप में मान्यता हुई। दिशाओं का इस प्रकार से ये सामान्य ज्ञान बाल्यकाल से हरेक को मिला हुआ है, और इसी दिशा के आधार पे धीरे धीरे हरेक विज्ञान, हरेक कार्य, हरेक चीज होती गई है। व्यक्ति गति करता है, जितनी गति के साधन हैं, जितनी गति की क्रियाएं हैं, चाहे हमारा चलना हो, वस्तु की गतिशील की क्रियाएं हैं, वो सारी दिशाओं के आधार पे क्या होती हैं, तय होती है। आज तो विज्ञान इतना अच्छी तरीके से नए नए रिसर्च को ला करके बता रहा है, लेकिन हर एक जगह के ऊपर पहले एक बिंदु लगाना होता है। चाहे आप छोटा वर्तुल बनाओ या बड़ा वर्तुल बनाओ, आप छोटा गोल बनाइए या बड़ा गोल बनाइए, आप कैसी भी आकृति तैयार कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको एक बिंदु लगाना बहुत जरूरी होता है। जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा चित्र बनाया, लेकिन उस चित्र बनाने के पहले सबसे पहले आपको एक बिंदु बनाना जरूरी होता है कि जहां से ये सब शुरुआत होगी। तो दिशाओं की शुरुआत जब हम करते हैं तो दिशाएं किसको तय करती हैं, हमारी गति के आधार पर तय होती है कि हम किस दिशा में चलने वाले हैं, किस दिशा में गति करने वाले हैं, किस दिशा में क्रिया होने वाली है, किस दिशा में कार्य होने वाला है। तो जितनी भी क्रियाएं अगर होगी, वो क्रियाएं क्या बताती हैं कि दिशाओं के आधार पर क्रियाएं तय होती रहती हैं। तो क्रियाएं कौन करता है, क्रियाएं कौन करेगा, अजीव करेगा, जीव ही करेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जीव जितनी जितनी क्रियाएं करेगा, उस क्रियाओं के साधनों को, मार्गों को कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, मर्यादित करना चाहिए। अहिंसा के रूप में क्रिया, जब हिंसा की क्रिया हो रही है तो हमें अहिंसा व्रत दिया गया। जब हमसे कार्यों में
अगर झूठ बोला जा रहा है तो उसको मर्यादित करने के लिए हमें दूसरा सत्य व्रत लाया गया। चोरी का साधन बढ़ सकता है, चोरी का कारण हो सकता है, इसलिए अचौर्य व्रत के रूप में बताया गया। और इंद्रियों के प्रति हमारी आकर्षण बढ़ सकता है, उसको मर्यादित करने के लिए चौथे व्रत को, और फिर पांचवें अनुव्रत को, परिग्रह को क्या कर सकते हैं, मर्यादित करने के लिए कहा। ये 5 अनुव्रत के बाद 3 गुणव्रत की जो हमें संदेश दिया जा रहा है, जिस विषय में बताया जा रहा है, भगवान कहते हैं कि 3 गुणव्रत को भी समझना उतना ही आवश्यक है जितना 5 अनुव्रतों को समझना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जीव निरंतर क्रिया कर रहा है और प्रत्येक क्रिया क्या होती है, किसी ना किसी दिशा को लेकर के हो रही है, और हर दिशा की क्रियाएं हो रही हैं, और उस क्रिया को अगर आप उस दिशा के आधार पे मर्यादित नहीं करोगे तो ये क्रियाएं क्या हो जाएगी, बहुत मात्रा में बढ़ती जाएगी। आपने तो एक संकल्प लिया है कि अहिंसा व्रत में आपने एक संकल्प लिया कि मैं संकल्प पूर्वक किसी की जीव की हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए दिशाओं का कोई मर्यादा तो है नहीं है। दिशाएं तो लंबी चौड़ी हैं, ऊर्ध्व दिशा की तरफ भी कोई अंत नहीं है, अधो दिशा की तरफ भी अंत नहीं दिखाई देता है, और तिरछी दिशा में भी बहुत लंबा चौड़ा एरा है। तो कहते हैं कि एक मनुष्य, एक मानव जब वो प्रमाद की अवस्था में होता है, जब वो कषाय की वजह से होता है, कर्मों के आवरण की वजह से होता है, उस स्थिति में एक मनुष्य अपने किसी भी इच्छाओं का निरोध नहीं कर पाता है। उसे जैसा मौका मिलेगा वैसा क्रिया करता जाएगा, और हर क्रिया क्या होगी, कोई ना कोई कर्म को बंद करने वाली बन जाती है। अब सारे कार्य बंद तो किए नहीं जा सकते हैं, सारे कर्म तो बंद हो नहीं सकते हैं, जो जो हमें आवश्यक है वो कार्य करने ही पड़ेंगे। लेकिन कार्य करते हुए भी अगर आप मर्यादा अगर नहीं करोगे तो आप कभी भी उस क्रिया से अक्रिया में नहीं जा पाओगे, क्रिया से होने वाले बंध से रोक नहीं पाओगे। और बंध अगर नहीं रुकेगा, क्रिया नहीं रुकी, बंध नहीं रुकेगा, बंध नहीं रुका तो आश्रव के द्वार रुकेंगे नहीं, और आश्रव के द्वार अगर नहीं रुके तो ये जन्म मरण कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप राउंड टू राउंड अगर आप समझोगे तो हमारा लक्ष्य क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि जैन दर्शन की साधना प्रारंभ कैसे होती है? जैन दर्शन में जो भी आप धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, सामायिक करते हैं, नियम पचकान करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, आप छोटे मोटे जो तपस्या करते हैं, हर एक के पीछे क्या उद्देश्य है? कभी उद्देश्य सोच के करते हैं? सामान्य आदमी सोचता है पुण्य मिलेगा, सामान्य आदमी सोचता है पुण्य मिलेगा, है ना, कुछ भी करते तो पुण्य मिलेगा। जैन दर्शन पुण्य के लिए कोई कार्य नहीं करते, पुण्य की वजह से हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जैन दर्शन का कंसेप्ट इतना क्लियर है, उद्देश्य इतना स्पष्ट है कि हम जो भी आराधना करेंगे, जो भी साधना करेंगे, जो भी नियम पचकान त्याग पचकान करेंगे, इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि कैसे हमारा आश्रव का निरोध हो जाए, कैसे नए कर्म जो आ रहे हैं वो हमारे बंद हो जाएं, नए कर्मों के आने के रास्ते बंद हो जाएं, जिसको संवर की साधना कही जाती है। पुण्य कमाने के लिए कोई व्रत की साधना नहीं है, ये आप समझ लीजिए एक बार अच्छे से। अगर आप ऐसा समझते होंगे तो आपकी गलतफहमी है, इसको दूर कर लीजिए आप, कि अगर आप एक व्रत की भी मर्यादा करोगे और इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपको इस बात को। आप एक व्रत लोगे तो हो सकता है कि आपके कर्म अगर उदय में आने वाले होंगे तो रुकेंगे नहीं, वो आएंगे जरूर। आप 2 व्रत ले लोगे, 3 व्रत ले लोगे, 4 व्रत लोगे, 5 व्रत ले लोगे, आप 12 अनुव्रत भी ले लोगे, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते होंगे कि मैंने 12 अनुव्रत लिए, 5 साल से आराधना कर रहा हूं, इतनी धर्म आराधना करता हूं, फिर भी मेरे कष्ट कम नहीं हो रहे, तो ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि आप व्रत लोगे और आपका पुण्य बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पुण्य जब जब बढ़ेगा तब तब क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? संसार बढ़ेगा। ये बात समझ लीजिए आप, क्योंकि उस पुण्य को उपभोग करना पड़ेगा, उस पुण्य को भोग लेना पड़ेगा, उस पुण्य को उपयोग लेना पड़ेगा। पुण्य करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं हमारा।
अगर पुण्य करने के लिए लक्ष्य लिया जा रहा है, पुण्य करने के लिए अगर कार्य कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हम संसार को थोड़ा बढ़ाएंगे ही, कम नहीं करेंगे। संसार को कम करने के लिए सबसे पहले आश्रव की हमें निरोध करना जरूरी है। और आश्रव का निरोध जो होगा वो 18 पापों को रोकने से होगा। और 18 पापों को रोकने का एकमात्र माध्यम है, वो है व्रतों की आराधना, मर्यादा में आना। जब तक हम किसी मर्यादा में नहीं आएंगे, जब तक किसी व्रतों में नहीं आएंगे, तब तक हम नए कर्मों के आने के रास्ते को बंद नहीं कर सकते। और जब तक नया रास्ता बंद नहीं होगा आने का, तब तक जो जन्म मरण के लिए जो क्रियाएं कर्म लग रहा है, जन्म मरण के लिए जो साधन बन रहे हैं, जन्म मरण के लिए जो निमित्त बन रहे हैं, वो निमित्त को रोकने का हमारे पास एक ही माध्यम है, वो है व्रत की आराधना। चाहे आप छोटे से छोटा व्रत लीजिए, एकदम छोटे से छोटा कोई मर्यादा कर लीजिए, लेकिन व्रत में आने का मतलब होता है कि पुण्य बढ़ाना नहीं। व्रत में आने का मतलब होता है कि जन्म मरण को कम करना। अगर हमें इस जन्म मरण को कम करना है, इस उद्देश्य पे अगर हम चलेंगे, तो निश्चित हम क्या कर सकते हैं, इस व्रत की आराधना में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं जो भी कुछ करता हूं इससे मेरा पुण्य बढ़े, पुण्य बढ़ेगा तो उसका लाभ मिलेगा, संसाधन मिलेंगे, संसाधन मिलेगा तो उन संसाधन को उपभोग करना पड़ेगा, उसका उपभोग करोगे तो कर्मों का बंध ही होगा, इच्छाएं पैदा होगी, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए फिर व्यक्ति कर्म करेगा। और ये कर्म करना और भोगना, कर्म करना और भोगना, इसी में ही क्या होता जाएगा, संसार की परिवृद्धि निरंतर बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले पुण्य बढ़ाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 18 पापों को किसी तरीके से मर्यादित किया जाए, उसे आते हुए रोका जाए, और उसको रोकने का साधन है मर्यादा में आना। तो 5 अनुव्रतों का जब हम समझ रहे हैं, इसमें भी अगर दिशाओं का अगर परिमाण नहीं किया, दिशाओं के संबंध में हमने अगर मर्यादित जीवन नहीं जिया, तो हिंसा वाली जो क्रिया है, झूठ वाली जो क्रिया है, चोरी वाली जो क्रिया है, या अन्य और जो व्रत परिग्रह आदि की जो क्रिया है, उस क्रियाओं से हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कितनी दूरदृष्टि होगी, कितना स्पष्ट ज्ञान है भगवान का कि हमें जिन दिशाओं के बारे में हमें लगता है कि क्या रखा है इन दिशाओं के बारे में। जैसे ऐसा नियम लिया जाता है कि ऊर्ध्व दिशा की अगर हम नियम लेते हैं, तो नियम में क्या प्रतिज्ञा होती है कि ऊर्ध्व दिशा यानी ऊपर की दिशा में जहां तक हवाई जहाज जाता हो, उसके ऊपर के हमारा सब प्रकार का त्याग रहेगा। अब आप सोचते होंगे, हवाई जहाज से ऊपर जाता कौन है क्या नहीं? हवाई जहाज के ऊपर से जाता कौन है? हवाई जहाज तक भी जाते नहीं है। अगर कोई हवाई जहाज में बैठा, एरोप्लेन में बैठा, उसके ऊपर जाने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन अगर हम मर्यादा नहीं करेंगे, तो व्यक्ति के पास जब संसाधन बढ़ जाएंगे, तो उसका उपयोग दुरुपयोग करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। रॉकेट के अलावा कोई जाता नहीं है। रॉकेट वगैरह गया तो गया, उसमें भी हम जाने का कोई उद्देश्य नहीं, अपना कोई मन में ऐसे विचार नहीं है। तो आप कोई भी क्रिया करोगे, उस क्रिया में जो भी क्रिया लगेगी, जो भी जीव की हिंसा होगी, उसमें हम क्या बनेंगे, कोई ना कोई निमित्त का कारण बनते जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है तो उसका उपयोग करना चाहिए। तो ऊर्ध्व दिशा में भी जब तक हवाई जहाज आदि रहें, तब तक के लिए हमारी क्या रहेगी, मर्यादा रहेगी। वो भी समय आने के बाद हम क्या कर लेंगे, धीरे धीरे उसको भी कम करते जाएंगे। साल में 5 बार, 10 बार, और एक बार अगर आपने मर्यादा की भावना भा ली, तो जीवन के किसी क्षण में, अंतिम क्षण में, 2, 4, 5 साल के पहले आपकी अवस्था अब नहीं है, आप घर के बाहर भी नहीं निकल रहे, तब तक आपकी मनस्थिति इन मर्यादाओं को और बढ़ाने की बढ़ जाएगी कि चलो मैं उसे और कम कर लूं, और कम कर लूं। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप कमरे के बाहर निकल नहीं सकते हैं, लेकिन आप बोलते कि कमरे से बाहर की सभी चीजों का मेरा त्याग रहेगा। आप सोचिए कितना कितना अद्भुत हो रहा है सब कुछ। जहां हमें छोटी से छोटी जिसका ज्ञान नहीं था, आज हम कमरे में बैठे हैं और जब चाहे तब अपना प्रत्याख्यान कर लेते हैं कि आज दिन भर के लिए कमरे के बाहर की सभी प्रकार की जो भी क्रियाएं मेरे से जुड़ी रहेगी, मैं उन सबको त्याग करता हूं। जैन दर्शन कितना अच्छा है। बैठे बैठे व्यक्ति साधना कर सकता है, बैठे बैठे व्यक्ति आराधना कर सकता है। ऊर्ध्व दिशा में हवाई जहाज से ऊपर नहीं जाना, ऐसी सामान्य प्रतिज्ञा ली जाती है। अधो दिशा में,
अधो दिशा में जितनी हमारी मर्यादा रखी गई है, अगर खान में जाते हैं, कोई खुदाई करता है, खुदाई करके किसी खान का काम है, किसी का माइंस का काम है, उतना तक का मेरा आगार रहेगा। और एक आध बार किसी की इच्छा है, जाने की इच्छा है, देखने की इच्छा है, तो साल में एक बार का मेरा आगार, बाकी सभी प्रकार का त्याग हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए जाते हैं, खुदाई करवाते हैं, खुदाई करके कार्य होते हैं, तो सिर्फ खुदाई में मिट्टी का दोष नहीं लगेगा, वहां जितने बिल बने हुए हैं, बेइंद्रिय वाले हैं, तेइंद्रिय वाले हैं, चौरेंद्रिय वाले हैं, पंचेंद्रिय का भी है, वो दोष कहीं ना कहीं निमित्त हमें लग सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं इसकी मर्यादा अपने को करते रहना चाहिए। अब चारों दिशाओं को देख लीजिए, पूरब की तरफ। अब कहते हैं कि यहां तक प्रतिज्ञा ऐसे ली जाती है कि जितना अभी विश्व है हमारा, भारत को छोड़ करके भारत के बाहर जहां 190-200 के आसपास देशों का वर्तमान में काउंटिंग बताया जाता है, इसके अलावा और भी देश भविष्य में हो सकते हैं, लेकिन आज हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो बिजनेस को छोड़ करके अन्य किसी भी काम के लिए अगर बाहर जाते हैं तो उसकी क्या कर सकते हो, मर्यादा कर सकते हैं। कभी विचार किया है आपने कि व्यक्ति यात्राएं क्यों करता है? कभी सोचा है? ऐसा कहा जाता है कि 3 कारणों से यात्रा जीव करता है। एक, कोई व्यापार के लिए करता है, बिजनेस के लिए करता है, बिजनेस का टूर करता है, 100 किलोमीटर के लिए, 500 किलोमीटर के लिए, 1000 किलोमीटर के लिए, लाख किलोमीटर के लिए, विदेशों में 50-60 देशों में ये जो यात्राएं होती है वो व्यापार की दृष्टि से यात्रा होती है। दूसरी यात्रा होती है कोई धर्म प्रचार प्रसार के लिए करता हो, धार्मिक क्रियाओं के लिए करता हो, धर्म की यात्रा करने के लिए करता हो, दूसरी जगह पे जाके धर्म की प्रभावना करने के लिए करता हो। और तीसरी यात्रा होती है व्यक्ति घूमने फिरने के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, मनोरंजन के लिए करता है, अपनी इंद्रियों की सुखों के लिए करता है। उन क्षेत्रों में जाना है, वहां घूमना है, उस जगह पे जाना है, अमुक सरोवर में जाके नहाना है, अमुक एरिया में जाना है, अमुक जगह के ऊपर जाकर विदेशों में जाना है, उस क्षेत्रों को देखना है, उन एरियाओं को जाना है, वहां पे जो भी हिंसा पाप लगता है उस दृष्टि से अगर व्यक्ति न सोचते, उस सोचता है कि मुझे अमुक देशों की यात्रा करनी है, घूमने फिरने की अपेक्षा से यात्रा करता है। तो इन 3 कारणों में यात्रा करता है। तो जिसमें धर्म आराधना का निमित्त बनता हो वहां तो कुछ उपादेयता हो सकती है, मतलब वहां कुछ तो उसके लिए लाभकारी बन सकता है। अन्यथा 2 प्रकार की जो यात्राएं होगी उस यात्रा पे निश्चित कर्मों का बंध होने वाला है, इतना तो निश्चित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको मर्यादा में आ जाना चाहिए। मर्यादा में अगर नहीं आओगे तो आज आपके पास धन है, वैभव है, संपन्नता है, आप उसको आने वाले कल में, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं तो रोज बढ़ रही हैं, कम तो हो ही नहीं रही ना। ऐसा बता दीजिए कि आपके पास संपन्नता बढ़ी, धन बढ़ा और आपकी इच्छाएं कम हो गई, कहां कम हुई? इच्छाएं कम नहीं हुई। आपने अपने लिए वस्तुएं तो कम कर दी होगी लेकिन इच्छाएं कम नहीं करी। आपने ये नहीं सोचा कि चलो आप में 20 करोड़ का मेरे पास प्रॉपर्टी होगी है, मैं इसके लिए कम से कम थोड़ी मर्यादा कर लूं। मर्यादा कैसे करूं? कि मैं अमुक भारत के बाहर की यात्राएं कम कर दूं। भारत के बाहर जाता हूं तो 5 देश, 10 देश, 20 देश, 25 देश, 50 देश की मैं मर्यादा करता हूं। आप सोचते हैं कि मैं एक बार भी बाहर के बाहर जाना नहीं होता है, भारत के बाहर, तो 50 देश रखकर क्या करूंगा? लेकिन कहते हैं कि आप मर्यादाएं थोड़ी बड़ी करके भी रख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए 50 देश के अलावा सिर्फ भरत खंड नहीं, भारत के बाहर महाविद्य क्षेत्र हैं, उसके अलावा ऐरावत क्षेत्र हैं, उसके अलावा पूरा मनुष्य क्षेत्र है, तिरछा लोक है। उस समस्त चीजों के आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, जहां दूर दूर तक जाने की संभावनाएं नहीं है। एक बार मर्यादा में अगर जीव आना प्रारंभ हो जाए तो धीरे धीरे सबसे पहले उसकी मानसिकता तैयार होनी हो जाती है कि मैं मर्यादा में मुझे आना चाहिए, मुझे कम करना चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा ली जाती है। ऊर्ध्व दिशा में जितना एरोप्लेन रहे तब तक की मेरी क्या होगी? मर्यादा, उसके ऊपर का सब मेरा क्या है? त्याग रहेगा। अधो दिशा में खान वगैरह में, माइंस वगैरह में जाना पड़े किसी कारणवश, उसका मुझे आगार रहेगा, बाकी सभी चीजों का त्याग।
चारों दिशाओं में भी भारत और भारत के बाहर के 5 देश, 10 देश, 20 देशों को छोड़ करके बाकी सभी चीजों की आरंभ सारंभ की लगने वाली सारी क्रियाओं का मेरा त्याग रहेगा। अगर कोई देवता का संयोग मिल जाए, किसी देवता का संयोग मिल जाए और वो हमें यहां से लेके जाके महाविद्य क्षेत्र में लेके जाए, उतना आगार रहेगा। अब आपको हंसी आएगी, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? जैसे देखिए, एक व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं तो विदेश जाने का मेरा कोई योग ही नहीं बैठ सकता है, मेरी परिस्थिति नहीं है, बाहर बहुत खर्चा लगता है, यूएस वगैरह में जाना हो तो बहुत पैसा लगेगा, 1-1 लाख रुपए तो जाने आने के लिए लगेंगे, मेरे पास तो आज 10,000 रुपये भी नहीं है। लेकिन योग ऐसा बना, उसका मित्र आया, मित्र से संबंध अच्छे जुड़ गए और धीरे धीरे करके उसने कहा कि चल तू मेरे साथ एक बार टूर पे चल। वो बहुत मना किया, लेकिन उसने उसका टिकट भी निकाल दिया घूमने के लिए में। योग कब किस स्थिति में क्या बन जाएंगे ये अपन नहीं कह सकते हैं। कब आपका समय बदल जाएगा, कब आपके पास संपन्नता आ जाएगी, कब परिस्थितियां बदल जाएगी, आज जो हम देख रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक बार तो मर्यादा में आना शुरू हो जाएगा तो आने वाले कल में आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को और मर्यादित करना शुरू कर दोगे। बहुत आसान है। आप शांत होकर अगर इस व्रतों को समझोगे तो एक बार दिशा परिमाण व्रत को अगर आप समझ लो तो बहुत से ऐसी हिंसात्मक क्रिया हो रही है, बहुत से ऐसे आरंभ सारंभ के कार्य हो सकते हैं, बहुत से बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के कार्य हो सकते हैं हिंसा के, बहुत से ऐसे झूठ चोरी आदि के कार्य कहीं हो सकते हैं। तो उन सबको हम अपने आप को क्या करते हैं, मर्यादित करना शुरू कर देते हैं। दिशा परिमाण व्रत में जितना आपने परिमाण किया है, फिर आप 1 साल के बाद विचार करोगे अरे भारत के बाहर तो मैं 2 बार भी नहीं जा पाता हूं, तो आप बोलोगे चलो 2 बार छोड़ के अब मैं सभी देशों का त्याग करता हूं। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप धीरे धीरे करके, बच्चे बड़े हो गए, जरूरत पड़ती ही नहीं है, कहीं जाना आना है नहीं, मन में कोई इच्छा नहीं है, शरीर भी इतना अनुकूल नहीं होता है, तो आप धीरे धीरे समझोगे कि भारत के अंदर अगर मुझे इलाज के लिए जाना पड़ा, भारत में कहीं मुझे विशेष कारण से जाना पड़ा, तो उसका आगार बाकी मैं सभी चीजों का त्याग करता हूं। फिर धीरे धीरे करके ऐसा समय आ जाएगा, आप अपने मकान, अपने घर, अपनी चीजें, अपना क्षेत्र उतनी मर्यादित कर दोगे। और एक बार मर्यादा की भावना बन जाए तो मर्यादा के बाहर की चीज लेने की आपके मन में कभी इच्छा पैदा नहीं होने वाली। आप देखिए, आपके जेब में, आपके पर्स में, आपके घर में, आपकी अलमारी में जो वस्तुएं रखी हैं, वहां तक तो फिर भी आपका लगाव बना हुआ है नहीं। लेकिन किसी के बाजू के घर में कुछ होता है, चोरी होती है, दूसरे की जेब कटती है, दूसरे की जेब में चोरी होती है, कुछ कारण से कुछ नुकसान होता है, तो आपके मन में कुछ लगता है क्या? लगता है कुछ? बस इतनी संवेदना होती है कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन खुद की इसमें अगर चोरी होती है, खुद के इसमें कुछ हिंसा होती है, कोई तकलीफ होती है, तो उसका, क्योंकि हमारा लगाव उतना है, इसलिए कहते हैं कि जब तक इच्छाएं जुड़ी रहेगी तो इच्छा की मर्यादा होती, इच्छाएं क्या हो जाती है, हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। जब आपने एक बार सोच लिया कि इससे अधिक मुझे नहीं है, तो उसके बाहर की चीजों के प्रति आपके मन में क्या नहीं आएगी, भावना नहीं आएगी। यही भावना, यही इच्छाएं कम होना ही आपकी मर्यादा के साथ में आपके अंदर की जो इच्छाओं की वजह से जो कर्मों का बंध हो सकता है, उस बंध को क्या कर देंगे, कम करना प्रारंभ कर देगी। इसीलिए व्रत में आना, मर्यादा में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि मर्यादा में आने के बाद जो मर्यादा हमने कर ली है, उस बाहर की चीजों के प्रति हमारे मन में इच्छाएं होना कम हो जाती हैं। और इच्छाएं जितनी कम होगी, अपेक्षाएं जितनी कम होगी, भावनाएं उतनी कम हो जाएंगी, और उसके प्रति जो प्राप्ति की इच्छा मन में होगी, और इच्छा का परिमाण करना ही क्या है, कर्मों का बंध कम होना कम हो जाता है। और इच्छाओं के परिमाण के लिए ही हम एक एक व्रतों का क्या कर रहे हैं, परिमाण कर रहे हैं, मर्यादा कर रहे हैं। तो दिशा परिमाण व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। आपको लगता होगा कि इन दिशाओं की मर्यादा करके क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप शांत होकर सोचोगे, एक एक इस चीज के पहलू को जानोगे, इन दिशाओं के बारे में समझोगे, तो ध्यान में आएगा कि उन दिशाओं की वजह से ही हमारा जीवन क्या हो रहा है, कभी पूर्व, कभी उत्तर, कभी दक्षिण आदि दिशाओं में हम दौड़ रहे हैं। और इस दौड़ को कम करने के लिए इच्छाओं का परिमाण होना बहुत जरूरी है। इस दिशाओं का परिमाण होगा तो ये बाकी के व्रत हमारे क्या हो जाएंगे, और अधिक सुरक्षित होते जाएंगे। इन बातों को चिंतन मनन करके समझोगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति।
तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाविनंदन जगत वंदन ऋषभदेव जिनेश्वरम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरंजनम तुम मुक्तिदाता करम भाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम ध्यान धूपम मन पुष्पम पचेन्द्रिय हुतासनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम। आज 23 अगस्त है। यही 23 अगस्त पंचमी के दिन आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने उत्तर भारत के साधु साध्वियों के मार्गदर्शन के लिए उत्तर भारत के श्रावक समूह को जो है मार्गदर्शन देने के लिए आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब को उत्तर भारत का प्रवर्तक घोषित किया था। उससे पहले जितने भी प्रवर्तक थे पंजाब प्रवर्तक के नाम से जाने जाते थे और उत्तर भारतीय प्रवर्तक जो पद की घोषणा हुई वो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के नाम की हुई। उसके बाद उस परंपरा में उस गद्दी में बैठने वाले जितने भी संत हैं उन सबको उत्तर भारतीय प्रवर्तक ही कह करके पुकारा जाता है। तो एक इतिहास नया इतिहास वहाँ से प्रारंभ होता है। आराध्य गुरुदेव शांति के देवता थे, शांति के दूत थे, संघ को संरक्षण देने वाले थे। अपार उन्होंने धर्म प्रभावना की। हजारों लाखों परिवारों को अपने धर्म में उन्होंने स्थिर किया। ऐसा उनका अनंत अनंत उपकार है। तो उनका जो ये पदारोहण दिवस है, यहाँ आप लोग बड़ी धर्म भावना धर्म ध्यान की आराधना के माध्यम से संपन्न करने जा रहे हैं। छब्बीस तारीख को भंडारे की अष्टमी है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। उस दिन स्वाध्याय संघ की महिलाओं की तरफ से यहाँ पर दया दिवस रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दया में भाग लेकर के 11 सामायिक संपन्न करना है।
और दिन भर संबर में त्याग तपस्या के अंदर रहना है। 25 तारीख को विशेष रूप से रविवार का होने के कारण से, तो 25 तारीख को सामायिक बेले का आयोजन किया गया है। 2-2 सामायिक सभी लोगों ने करना है। 2-2 सामायिक करके आराध्य गुरुदेव के स्मरण को करना है, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने हैं। और उसी दिन आराध्य गुरुदेव के पद घोषणा के दिवस की खुशी में 25 तारीख को रविवार के दिन शिव प्रसाद साध परिवार, कैलाशवंती परिवार की तरफ से नरेंद्र जैन, छवि जैन के माध्यम से वो जो है भंडारे का आयोजन कर रहे हैं आराध्य गुरुदेव की समाधि में। उस दिन विशेष रूप से भंडारा लगेगा। नरेंद्र जी जैन, छवि जैन, ये साध परिवार की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। और उसी उपलक्ष्य में 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक नवकार मंत्र का सामूहिक रूप से जाप रखा गया है। जाप के अनंतर भंडारे का आयोजन रहेगा। तो नरेंद्र जी परिवार की तरफ से नरेंद्र, छवि जैन, साध परिवार की तरफ से आप सबको भी पूरी तरह से निमंत्रण है। भंडारे में ज़रूर पधारें, जाप के अंदर लाभ लें और आराध्य गुरुदेव के स्मरण में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसमें तहदील से आप लोग लाभ लेने का प्रयत्न करें। आज से कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो आराध्य गुरुदेव बहुत बार हमारे को महावीराष्टक की साधना करवाते थे। ये भगवान महावीर स्वामी के सम्मान में उनके स्तोत्र के रूप में महावीराष्टक स्तोत्र रहता है और उन्हें बहुत बार प्रयोग कराया था। बड़ी भावना से, बड़ी भक्ति से, बड़े समर्पण भाव से अगर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उन्हें बड़े सुकून भी मिलता है और बहुत बार प्रभु परमात्मा के दर्शनों का लाभ भी मिलता है। ऐसा अपने आप में बहुत अद्भुत पाठ है। और आचार्य भागेंदु जो बड़ी भगवान महावीर स्वामी के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे, उनके वो इष्ट देव थे। तो आचार्य भागेंदु ने इस स्तोत्र को बनाया है। जिनके जो इष्ट देव होते हैं, कभी मौका आने पर जब उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता महसूस होती है, तो अपने इष्ट देव की विशेष रूप से आराधना करते हैं, तो उनका प्रत्यक्ष फल भी उनको मिलता है। तो आचार्य भागेंदु इस महावीराष्टक स्तोत्र, इसको जो निर्माण करने वाले हैं, इसकी साधना करने वाले हैं। और आराध्य गुरुदेव बहुत बार हमारे को करवाते थे। कुछ विशेष तिथियों में विशेष समय पर करवाते थे और उनके करवाने का तो अपना फल होता ही है। और हमने भी कुछ समय कुछ लोगों को जब बहुत आग्रह हुआ तो इसका प्रयोग करवाया, तो अच्छे परिणाम वहाँ पर भी निकले। तो स्तोत्र है, ये जाप नहीं है, स्तोत्र है। तो स्तोत्र पाठ करेंगे, हम बोलेंगे। आप लोग अगर पुस्तक हो सामने देख करके बोलना हो तो बोल सकते हैं, वरना जितना मनोयोग से सुनेंगे उतना उसमें आनंद आएगा। जितनी भावना से, जितनी भक्ति से, सद्भावना से इसका श्रवण करेंगे, महावीराष्टक श्रवण करने से ही बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज आराध्य गुरुदेव का ये 4 दिवसीय
जो पदारोहण दिवस मनाया जा रहा है उसमें पहले दिन मंगलाचरण के रूप में महावीराष्टक स्तोत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। बड़े आराम से ध्यान से बैठें, अपने शरीर को रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, अपना ध्यान आज्ञा चक्र के अंदर लगाएं। जिनको याद हो बोल भी सकते हैं या मन मन के अंदर बोल सकते हैं। पुस्तक हो तो देख करके भी बोल सकते हैं, जिससे आगे भी आप लोग इसको कर सकें बड़े आराम से। नहीं तो इसको सुनने में विशेष रूप से आनंद आता है। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण भगवान महावीर स्वामी को याद करते हुए, उनके विग्रह का ध्यान करते हुए, ये महावीराष्टक जो प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के सम्मान में बनाया गया है, इसका बड़े आराम से आप लोग स्तोत्र पाठ के अंदर जाप ले सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। बड़े आराम से आप लोग इसको श्रवण करें। प्रभु महावीराष्टक स्तोत्र। यदि चैतन्य मुकुर इव भावासिदचित समं भ्रान्तिद्रोव्यं व्यजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति बाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयतनुभृतां भवज्ज्वालाशान्तै प्रभवति जलं वामृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दुर्दुरय्य क्षणादाशित स्वर्गी गुणगुण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भगता शिव सुख समाज किमुतरा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कनत्स्वर्णाभासो प्यपगततनुर्ज्ञाननिवो
विचित्रात्मा केक्यो नृपतिवर्षिद्धार्थतनय अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगतिर्महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भव यदि आवागंगा विविधनयकल्लोलविमला बृहद्ज्ञानाम्भोजिर् जगति जनतां यास्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भव अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवनजयी कामसुभट कुमारावस्थायामपि निजबलाद्वेन विजित पुरन्नित्पादन्द परसमपदरा जाय सजिन महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महामोहातङ्क प्रशमनपराकस्मिकभिषग निरापेक्षो बन्धुर्विदितमहिमा मङ्गलकर शरण्यसाधूनां भवभयभृतामुत्तमगुणो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी यदि ये चैतन्यमुकुरैव भावाचिदचित् समं भ्रान्तिद्रव्य व्ययजनिलसोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिवयो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी अताम्रं यच्चक्षुकमलयुगलं स्वन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति बाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भव नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोजद्वयमिय यदीयतनुभृतां भवज्ज्वालाशान्तै प्रवभति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयन पथगामी यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दुर्दुरय्य क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भगता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भव कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञाननिवहु विचित्रात्मापेक्यो नृपतिवरसिद्धार्थतनय अजन्मापि शिरमान् विवत भगरागुदगतिर्महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भव यदीयावागङ्गा विविधनयकल्लोलविमला बृहद्ज्ञानाम्भोजिर्जगति जनता या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भव अनिर्वारोद्रेका त्रिभुवनजयी कामसुवट कुमारावस्थायामपि निजबला देन विजित स्फुरन्नित्यानन्द प्रसमपदराज्याय सजिन महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भव महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विसग निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकर शरण्य साधूनां भवभयभृता उत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावासिदचित समं भ्रान्ते द्रव्य व्ययजनिलसं त्वं तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति बाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीर स्वामी
नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटितं लसत्पाराम्भोजद्वयमिव यदीव तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्तै प्रवहति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दुर्दुरय्य क्षणादाशितस्वर्गी गुणगणसमृद्धसुखनिधि लवन्ते सद्भगता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी कनकस्वर्णाभासोऽप्यपगततनुर्ज्ञाननिबहु विचित्रात्मापेक्यो नृपतिवर अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भूतगतिः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदीयावागङ्गा विविधनय कल्लोलविमला बृहद्ज्ञानाम्भोजिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवनजयी कामसुभट कुमारावस्थायामपि निजबलादेन विजित खुरं नित्यानन्द प्रशमपदराजाय सजिन महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु महामोहातङ्क प्रशमनपराकस्मिकविषग निरापेक्षो बन्धुर्विदितमहिमा मङ्गलकर शरण्यसाधूनां भवभयभृतामुत्तमगुणो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं महावीराष्टकं स्तोत्रं
भक्त्या भागेन्दुना कृतं य पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आपने इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के रूप में महावीराष्टक का बड़ा सुंदर ढंग से उच्चारण किया और सुना। आप सबको बहुतों को सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर के जाते हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। जिन भाई बहनों की तपस्वियों